हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगी। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लें, और जिनका भी पिछले 2025 में जो भी एग्जाम हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया हो, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आपने अपनी बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर मैंने पोस्ट डाल दी थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं कह सकते, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण अपनी क्लासेस नहीं आ पाई, लेकिन अब अपनी क्लासेस हैं जो रेगुलर जारी रहेंगी। लगातार अपनी क्लासेस आती रहेंगी, प्रयास रहेगा पूरा। और बरसात का मौसम है तो जो बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं, जो बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा रहे वो घर पे बैठ के अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी करें। अभी आपने एक आरपीएससी और आरएमएसएसबी के थ्रू एक नोटिफिकेशन देखा था या एक न्यूज देखी थी। वो न्यूज आपको ये बता रही थी कि मूल किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे उसके बारे में ज्यादा तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो मोटी मोटी बात ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन हो सकता है हम जितनी गहराई से हो सकता है उतनी गहराई से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि ऊपर से क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, गहराई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ध्यान हो तो आपको, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से क्लास से जुड़े हुए हैं, तो वो मैंने जो आपको टॉपिक करवाया है वो मैंने ल्यूसेंट की बुक को आधार पर लेकर करवाया, और जितना गहराई तक लेवल क्लास का हो सकता है उतनी गहराई तक मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो उसके साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप है ना, जैसे ही आपका टॉपिक हो जाता है तो उस टॉपिक को आप क्या कीजिए, साथ के साथ उसके क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए कीजिए। जैसे एमसीक्यू होते हैं ना, या तो पीवाईक्यू या एमसीक्यू, दोनों ही आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो उसके प्रैक्टिस सेट लेके आओ, साथ के साथ उस टॉपिक के आप प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन वो निकालो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ किस लेवल तक क्लासेस का मैटर मिल रहा है। मोटी मोटी बात ये है कि सिलेक्शन जो होगा वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें न करते हुए, बाकी आपको पता ही है मोटिवेशनल है, ये सारी चीजें हैं। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर पढ़ते हैं तो थकान हो जाती है, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी सरकारी जो आपकी सारी थकान है या जो आपका सारा दर्द है वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, और वो लाइन होगी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, बाकी मोटिवेशन खुद को अंदर से ही मिलता है, किसी के मेरे देने से या किसी और के मोटिवेशनल स्पीकर देने से मोटिवेशन नहीं आता। बस आप अपने माइंड में एक ही बात रखो कि हमारा जब रिजल्ट आएगा या हमारी जो पीडीएफ रिजल्ट का पीडीएफ होगी उसमें हमारा रोल नंबर हाइड होगा, जो आपका हाइड दिखेगा आपको कि हाँ ये हमारा रोल नंबर है, उस टाइम की जो खुशी होती है वो एक अलग ही खुशी होती है। या जैसे सेंट्रल एग्जाम होते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उस पर यही लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो आपको ये बात है जो अपने माइंड में रखनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। आपका मोटिवेशन यही रहेगा, आपकी सारी थकान, आपका सारा दर्द एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, और वो लाइन होगी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। इसी के साथ नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और टॉपिक शुरू करते हैं अपना पादप जगत। पादप जगत में हमने लगभग ऊतक के बारे में पढ़ लिया था, और पादप ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, तो पादप ऊतक के मोटी मोटी बातें अपने पढ़ ली थी। आज अपने जो शुरू करेंगे वो उसी का पार्ट है। पीछे क्लास आधी हो गई थी और आधी रह गई थी, तो करते हैं शुरू। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, यानी विभज्योतक ऊतक के हमने 3 भाग देखे थे, यानी कि उनको 3 भागों में बांटा गया था। किनको? विभज्योतक ऊतक को। अगर कोई बच्चा पहली बार ये क्लास को देख रहा है तो पिछले वाली क्लास को वो थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्योंकि पादप ऊतक नया टॉपिक है, तो पिछले वाली क्लास को आप देख के आओगे तो ये टॉपिक आपका लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी 20-25 मिनट की क्लास है, फटाफट उस क्लास को देखकर फिर इस क्लास को देख लें, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, तो ये क्या है? एक विभज्योतक ऊतक का प्रकार है। आप ऐसे कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए करते हैं शुरू। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। शीर्षस्थ का मतलब होता है, शीर्ष का मतलब ऊपर वाला या सिरे वाला भाग। शीर्षस्थ शब्द कोई अपने शब्दों का ही खेल है। क्या लिखा हुआ है? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक का तो ये शीर्षस्थ एक पार्ट ही है। शीर्षस्थ का मतलब होता है ऊपर वाला या टॉप पॉइंट या सिर वाला भाग जो होता है उसे ही शीर्षस्थ। यह जो ऊतक होता है वो जड़ व तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। किसके भाग में? जड़ और तने के शीर्ष वाले भाग में। शीर्ष वाला भाग समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ये जड़ है, तो ये जो ऊपर वाला भाग जड़ का होता है वो शीर्ष होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर जो जड़ तो होती है वो भूमि के नीचे होती है, बिल्कुल नीचे होती है, तो आप ये भाग मान सकते हो। ठीक है,
ये आपका होता है जड़ व तने का शीर्ष भाग होता है, वो किसका बना होता है? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का बना होता है। जो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है वो इसी ऊतक की वजह से होती है। तो यह ऊतक का काम क्या है? लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो ऊतक बनता है, कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, ये बनता है प्यारे बच्चों प्राथमिक विभज्योतक ऊतक होता है ना, उससे बनता है। प्राथमिक विभज्योतक ऊतक होता है, उसके ये विभाजन से आप शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक है जो आपका बनता है। प्राथमिक विभज्योतक ऊतक, द्वितीयक जो विभज्योतक ऊतक हमने पढ़े थे, उसमें से जो प्राथमिक विभज्योतक ऊतक आगे जब विभाजित होता है, तो उससे शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक बनता है। प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, वो आगे विभाजित व विभेदित होकर स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। अब क्या होता है, सॉरी एक लाइन मिस्टेक हो गई है, उसके थोड़ी समझ आएंगे। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है ना, वो आगे प्राथमिक विभज्योतक ऊतक बनाता है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है वो प्राथमिक विभज्योतक ऊतक बनाता है, और इसकी कोशिकाएं, प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं आगे विभाजित व विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाती हैं। कुछ नहीं कह रहा, ज्यादा उलझना नहीं है, मोटी मोटी बात ये कह रहा है कि विभज्योतक ऊतक आगे विभाजित होकर ही स्थायी ऊतक बनाता है। जो विभज्योतक ऊतक है वो ही आगे जब विभाजित होता है तो वह स्थायी ऊतक का निर्माण कर देता है। ठीक है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि का कारण बनता है। पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक की वजह से होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो कौन से ऊतक की वजह से होती है? तो आप कहोगे शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। चलिए पहले में एक ही लाइन आपकी बनती है, क्या बनती है कि यह पौधे की प्राथमिक वृद्धि करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा। अगला है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। कौन सा? पार्श्व यानी कि पीछे वाला भाग ऊतक। यह जड़ व तने के पार्श्व भाग में, लो जी नाम से पता चल रहा है, शीर्षस्थ जड़ व तने का शीर्ष भाग, पार्श्व जड़ व तने का पार्श्व भाग। इसमें तो कोई कनेक्ट करने की बात ही नहीं है। ये प्राथमिक वृद्धि करता है और जो पार्श्व है वो द्वितीयक वृद्धि करवाता है। कौन सी वृद्धि करवाता है? द्वितीयक वृद्धि करवाता है। कौन सी वृद्धि? शीर्षस्थ प्राथमिक वृद्धि और ये द्वितीयक वृद्धि। यह संवहन ऊतक का निर्माण करता है। संवहन ऊतक का निर्माण करता है कौन? आपका पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। किसका निर्माण करता है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन से होते हैं भाई? है किसी को ध्यान में? जाइलम और फ्लोएम। कौन से? जाइलम और फ्लोएम आपके संवहन ऊतक होते हैं। तो इसका निर्माण भी यही करता है। संवहन ऊतक का निर्माण होता है, तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। लो जी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? जो आपका पार्श्व विभज्योतकी ऊतक होता है वो किससे बनता है? द्वितीयक ऊतक में वृद्धि करवाता है और जड़ व तने के पार्श्व भाग में। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। संवहन ऊतक का निर्माण यानी कि संवहन ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जिसकी हम इसी चैप्टर में आगे चर्चा और गहराई से करेंगे कि जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं। वैसे मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जाइलम जो होता है पौधे में जल का वहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है। ठीक है, वहन का मतलब देखें तो जाइलम होता है वो जड़ से पौधे को पत्तियों तक जल को लेके जाता है, और फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन बना हुआ होता है उसको सब पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है। तने की चौड़ाई में वृद्धि। देखो तने की लंबाई में वृद्धि किसने करवाई थी? शीर्षस्थ। देखो कैसे, ये मान लीजिए किसी पौधे का तना है, मान लीजिए शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक आगे वाला भाग, तो ये जैसे जैसे बढ़ता है तो पौधे की लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पौधे की लंबाई। शीर्षस्थ में क्या होता है? शीर्षस्थ में पौधे की लंबाई बढ़ती है और पार्श्व में क्या होता है? पौधे की चौड़ाई। यानी कि इसके अंदर आपको पता है ये तना है, तो तने में मान लीजिए नीचे वाला भाग जड़ है, तो जड़ में जाइलम और ऊपर लगी हुई है मान लीजिए पत्तियां, तो जड़ से जाइलम ऊपर जल लेके जाएगा, अब पत्तियों में बना भोजन, तो पत्तियों से भोजन वापस जड़ तक पौधे के अन्य भागों तक लेके जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम इसके बीच में ही तो रहेंगे, इसके बीच में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो इस जाइलम और फ्लोएम बनेंगे और साथ के साथ और बहुत से ऊतक बनते हैं इसके अंदर, या बहुत से भाग बनते हैं। इस कारण जो तने की मोटाई होती है वो बढ़ती है। तो कौन से ऊतक के कारण तने की चौड़ाई बढ़ती है? तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक के कारण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अवस्थित कैम्बियम, और क्या होता है अवस्थित कैम्बियम, वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्व विभज्योत ऊतक के उदाहरण होते हैं। अब पूछ लेगा उदाहरण आपने देखे होंगे पार्श्व अवस्थित कैम्बियम। कैम्बियम देखा जाए तो अभी आपको शायद कैम्बियम शब्द ना समझ में आए, लेकिन कभी मौका मिले तो आप जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, कटे हुए पेड़ को देखना, आप कटे हुए पेड़ का तना देखना, इस तरह से गोल होगा और अंदर ना इस तरह से आपको गोलाकार वलय दिखाई देगी, इस तरह से। ठीक है, ये द्वितीयक वृद्धि होती है पौधे की। वैसे कौन सी वृद्धि होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। ये सेल्स डैमेज होती हैं, यानी कि मृत सेल्स होती हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये वलय होती है ना, इसी से आप पौधे की आयु का, जो वृक्ष की आयु का निर्धारण कर सकते हो। इन्हें वार्षिक वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? वार्षिक वलय बोलते हैं। वार्षिक वलय, यह एक वर्ष में एक वलय बनाती है, तो पौधे की अपने को आयु का पता चल जाता है, या वृक्ष की आयु का पता चल जाता है। जितनी वलय होती है तो उतनी ही उसकी आयु होती है, या उतने ही वर्ष उसकी आयु होती है, किस? उस वृक्ष या उस पेड़ की। तो द्वितीयक वृद्धि यही होती है। और दूसरा, वृक्ष की छाल। आपने वृक्ष के यहां पर ना इस तरह से मान लीजिए तना है, तो यहां पर इस तरह से छाल देखी होगी आपने, बागड़ी भाषा में इसको आप छोड़ा बोल दो, है ना, तो वो छाल होती है। तो वो क्या है? पार्श्व, इसका उदाहरण है पार्श्व विभज्योति ऊतक का। द्वितीयक विभज्योति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? द्वितीयक विभज्योति भी कहते हैं। यानी कि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये द्वितीयक वृद्धि करवाता है। बस बातों को घुमा फिरा के लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगली बात देखते हैं, अंतरावेशी विभज्योति ऊतक, यानी कि ये उसके अंदर पाए जाते हैं पादप के। यह स्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है, स्थायी ऊतक के बीच। अब देखो, नाम से अंतरावेशी यानी कि बीच में कोई अवकाश होगा। पत्तियों के आधार में, पत्तियों के आधार में होता है, टहनी के पर्व के दोनों ओर, यानी कि टहनी के वो दोनों तरफ पाए जाएंगे। वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह भी आगे वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं। तीनों में एक ही बात कही है कि जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो वृद्धि करके आके स्थायी ऊतक बनाएंगे। इसमें से आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके थोड़े से बता देता हूं। देखो, शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक जड़ व तने के शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि करता है, और प्राथमिक विभज्योति ऊतक है और पौधे में प्राथमिक वृद्धि करवाता है, कोई बात नहीं है। पार्श्व में क्या है? जड़ व तने के पार्श्व भाग में द्वितीयक वृद्धि करवाता है। संवहन ऊतक का निर्माण, तने के चौड़ाई में वृद्धि। अवस्थित कैम्बियम, वृक्ष की छाल, इसके एग्जाम्पल हो गए, द्वितीयक वृद्धि करवाता है, ये आपको पता ही है। अंतरावेशी में क्या ध्यान में रखना है कि यह स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है, स्थायी ऊतक के बीच में यह पाया जाता है, और वृद्धि करके यह भी स्थायी ऊतक में बदल जाता है। यहां पर होते हैं आपके विभज्योतक ऊतक कंप्लीट। विभज्योतक ऊतक आपके हो जाते हैं कंप्लीट। अगला ऊतक रहेगा अपना स्थायी ऊतक। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए, अगला है स्थायी ऊतक। अब सीधी सी बात है, स्थायी ऊतक है तो विभज्योतकी ऊतक की वृद्धि से बना हुआ होता है। यानी कि जो आपके विभज्योतक ऊतक होते हैं वो वृद्धि करके कौन से ऊतक बनाते हैं? स्थायी ऊतक। ये तो सर हमने पढ़ लिया। स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती, स्थायी ऊतक आगे विभाजन नहीं करते। जैसे विभज्योतक ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है, तभी तो वो विभाजन करके या विभेदित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित होते हैं। लेकिन स्थायी ऊतक क्या होते हैं? स्थायी है तो मतलब वृद्धि नहीं करेंगे या विभाजन नहीं करेंगे। स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होगी। इस बात पर भी आप क्रॉस लगा लीजिए। सर ये दो बातें तो समझ में आ गई हैं। कोशिका का आकार व रूप दोनों क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। आकार और जो रूप है वो दोनों क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं, क्योंकि वो वृद्धि तो विभाजन तो अब करेंगे नहीं। ठीक है, यह भी बात आप नोट कर सकते हो। अगली बात है, यह जो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत भी हो सकती है और सजीव भी हो सकती है। कोशिकाएं मृत भी हो सकती हैं और
सजीव भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी जो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं होंगी वो मृत होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो मृत भी हो सकती हैं और सजीव भी हो सकती हैं। चलिए, कोशिका भित्ति इसकी पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। देखा जाए वैसे तो इन दो लाइनों से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बना सकता, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं बना सकता, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन बना भी दिया, क्या पूछ लेगा कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत, सजीव, मृत या सजीव या कोई नहीं, ऑप्शन दे सकता है इसमें, तो क्वेश्चन बन सकता है। आगे कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, मोटी या पतली दोनों होती है, या कैसी कोशिका भित्ति अनुपस्थित, इस प्रकार से भी वो ऑप्शन देकर क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर? इस तरह से भी क्वेश्चन वो बना सकता है। चलिए, कोशिका द्रव्य में रसधानी बड़ी होती है, ये बात इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें रसधानी या तो अनुपस्थित या छोटी, लेकिन इसमें रसधानी होती है ना, वो बड़ी होती है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर कोशिका द्रव्य क्या होता है और रसधानी क्या होती है। अगर किसी को डाउट है कोशिका द्रव्य क्या होता है और रसधानी क्या होती है, तो हमारे चैनल पर कोशिका चैप्टर की पूरी 8 क्लासेस हैं, वो आप जाकर देख लीजिए। सारा कंसेप्ट कोशिका शब्द का जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके भी प्रकार हैं, किसके, स्थायी ऊतक के, प्राथमिक स्थायी ऊतक और द्वितीयक स्थायी ऊतक। इससे पहले मैं एक बार फिर 2-4 बातों को रिपीट कर देता हूं इन्हीं कोई। स्थायी ऊतक में क्या होता है, विभज्योतक ऊतक की वृद्धि के बाद बनते हैं। पहला क्वेश्चन, विभाजन की क्षमता नहीं होती, आकार व रूप निश्चित, सजीव या मृत, कोशिका भित्ति पतली या मोटी, रसधानी बड़ी। हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर बनाए तो वही बात मूल किताबों का बोल दिया गया तो क्वेश्चन भाई कहीं से बना सकते हैं। अगर मैं मोटी मोटी बात कहना चाहूं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जितना पढ़ो उतना कम है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप इतना पढ़ाते हो या आपके पढ़ाई में से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जब मैं क्लास आपके लिए भी, देखो हर चीज स्वार्थी है तो मैं भी स्वार्थी ही हूं। कैसे स्वार्थी होने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे, तो कई बच्चों के मन में डाउट रहेगा सर फ्री में क्यों पढ़ाते हो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ मेरा फायदा पता क्या देखता हूं, क्योंकि मुझे वेट रहता है बच्चों को क्लास देनी है, तो उससे पहले मैं टॉपिक को एक बार खुद पढ़ता हूं। एक दूसरी बात, इस स्लाइड को मैं यहाँ पे लिखता हूं। दो, तीसरी बार जब आपको पढ़ाने आता हूं उससे पहले एक बार मोटा मोटा आंखों में से ये निकाल के आता हूं। 3, अब आकर मैंने ये सारी 4 बातें बोली है। 4, अब इसको मैं एक बार वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो एक बार वीडियो को देखूंगा। 5, इतने में मुझे ये सारी लाइनें याद है, तो मुझे तो याद हुआ ना, बस फिर दिक्कत कहां पे। इस तरह से आप करो। और किसी ने एक बात बोली है कि अगर आप कोई चीज नहीं याद होती ना तो आप दूसरे को समझा दो, खुद समझ के खुद याद करके उसको परमानेंटली अगर याद करना है तो आप किसी दूसरे, आप भाई बंधु फ्रेंड्स जो भी हैं, आप उनको एक बार उसको वो चीज क्लियर कर दीजिए, कंफर्म है याद। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक स्थायी ऊतक। जो प्राथमिक ऊतक होते हैं ना वो शीर्षस्थ व अंतरावेशी विभज्योतक से बनते हैं, पीछे भी देख के आ चुके हैं। और जो द्वितीयक होते हैं वो पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम से बनते हैं। ये 2 बातें पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, इसी में यहां पर जो मैंने रख किया था ये बातें सेम लिखी हुई है, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेम बात है कि जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है वो किससे बनते हैं, वो शीर्षस्थ व अंतरावेशी विभज्योतक ऊतक से बनते हैं। और जो द्वितीयक स्थायी ऊतक होते हैं वो पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम से बनते हैं। यही तो बात पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, है ना, याद करो, 2 मिनट पहले की तो बात है, यही तो बोला था, और क्या बोला था। अगला है संरचना के आधार पर 2 प्रकार हैं। अब ऊतक की जो स्थायी ऊतक की संरचना है उसके आधार पर 2 प्रकार है। कौन कौन से, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। कौन कौन से, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। इसे हम देखेंगे अगली क्लास में, सरल ऊतक को और जटिल ऊतक को। सरल ऊतक को और जटिल ऊतक को हम अगली क्लास में देखेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा कई बच्चों को लगा होगा सर आज इतनी एनर्जी नहीं है ना, तो
क्लासों को कंटिन्यूटी लाने में थोड़ा सा 1-2 क्लासेस में सब सेट हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी जब आप पढ़ते बैठ या तो आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो तो एक बार अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना तो फिर थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, थोड़ा पढ़े, वैसे तो पढ़ना ही है, अगर किसी दिन टाइम नहीं मिल सकता तो थोड़ा पढ़े। और जिस हिसाब से पढ़ाई का जो अब ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसको एक बार पढ़ो, पर इस तरह से पढ़ो कि उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक जो आपने पढ़ा है, एक मान लीजिए आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ दिया तो आप इस तरीके से पढ़ो कि इस टॉपिक से मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, मेरा उससे गलत आंसर नहीं होगा, चाहे आज एग्जाम हो चाहे 5 साल बाद में मुझसे पूछ ले। इस तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारी चीजें आपकी हो जाएगी। कंटिन्यूटी बनाए रखें और नए साल को फिर एक बार मेरी तरफ से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार और रवि सर और टेक्निकल टीम और सभी जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी की तरफ से मेरी तरफ को नए साल की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा रिजल्ट लेकर आइए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और आप जल्दी से कामयाब हो। फिर एक बार फिर वही मोटिवेशन कि आपका सारा दर्द, सारी थकान एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा और वो लाइन होगी कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।